हाय गाइस, मेरा नाम है आफरीन देसाई। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंटरव्यू के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इंटरव्यू में ध्यान रख के जाना पड़ेगा। तो इसके पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जब आप इंटरव्यू को जाते हैं तो आपको फुल तैयारी में जाना पड़ेगा। इंटरव्यूअर जब आपको देखे तो इंटरव्यूअर को लगे कि ये फुल अपनी तैयारी में आया है। तो जब आप इंटरव्यूअर के सामने जाएं तो आप जब तक कुर्सी पे ना बैठे तब तक वो बैठने के लिए ना कहें, या फिर आप उनसे परमिशन ले सकते हैं। फिर वो आपसे आपका बैकग्राउंड पूछेंगे, तो आपको अपना पूरा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। मतलब आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हो, कौन से कॉलेज से पढ़े हो, और फिर आपका जॉब एक्सपीरियंस कितना है, आपकी फ़ैमिली के बारे में थोड़ा बहुत आपको इंट्रोड्यूस देना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, मतलब जॉब के रिगार्डिंग, जो उनकी ज़रूरत है उसके रिगार्डिंग वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आपको फुल तैयारी में जाना है, डरना तो बिल्कुल नहीं है। जैसे कि वो क्वेश्चंस पूछें, कामली होकर रिलैक्स होकर उनके क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए। अगर वो हिंदी में पूछ रहे हैं तो हिंदी में बताइए, अगर वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो इंग्लिश में जवाब दीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर आपको इंग्लिश एडजस्ट नहीं हो रही है तो आप हिंदी में बता सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इंटरव्यूअर के हर सवाल के बाद आपके जवाब होने के बाद आपको उन्हें थैंक यू बोलना है, ताकि उनको लगे कि भाई बंदे में दम है, तो हम इसको आपको हायर करने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो फिर जैसे वो सवाल करते हैं आपको वैसे जवाब देते जाना है, रिलैक्स होकर, काम होकर आपको उनके सवालों के जवाब देते जाने हैं। और फिर वो आपकी स्किल्स के बारे में पूछेंगे, आपके इंटरेस्ट के बारे में पूछेंगे। आपका जो जो इंटरेस्ट है, लाइक रीडिंग, लिसनिंग म्यूज़िक, वॉचिंग मूवीज़, आपका जो है आप उनके सामने बता दीजिए। और फिर वो आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे। तो आपने अगर पहले कहीं काम किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो आप अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं, आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम जाकर इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं, तो आप उनको डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर उन्हें चाहिए तो आपको हायर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इंटरव्यू कब है वो पता रहना चाहिए, ताकि आप उस दिन जल्दी उठकर, जल्दी फ्रेशअप होकर, रेडी होकर हाफ एन आवर पहले इंटरव्यूअर के प्लेस पर, जगह पर पहुंच जाए। आपको इंटरव्यूअर्स का वेट करना पड़ेगा, ना कि उनको वेट कराना पड़ेगा आपके लिए। तो आपको फॉर्मल कपड़े पहन के जाने पड़ेंगे, और फिर आपको टाइम मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यूअर्स टाइम मैनेजमेंट भी चेक करते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट पंक्चुअल रहना पड़ेगा, करेक्ट टाइम पर जाना पड़ेगा, ताकि इंटरव्यूअर्स को पता चले ना कि भाई ये अपनी जॉब के लिए कितना सीरियस है, ये हमसे पहले आकर हमारा वेट कर रहा है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट थोड़ा। तो आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यूअर आपको कुछ सवाल कर सकते हैं, जैसे कि आप कहाँ से आए हैं, आपने पहले कहाँ काम किया है, या फिर आपने पहले वाला जॉब क्यों छोड़ दिया, आप हमसे कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। तो इतने सारे इंटरव्यूअर्स सवाल कर सकते हैं, तो आपको इनके जवाब देने आने चाहिए, सही से बताने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनसे आई कांटेक्ट करना ज़रूरी है, उन्हें देख कर बातें करिए, ताकि उनको लगे कि भाई सामने वाला जो बंदा इंटरव्यू दे रहा है वो फुल कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, और ये हमारी कंपनी के लिए एलिजिबल है, तो हम इसको हायर कर सकते हैं। तो फिर उधर आपके हायर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपने इंटरव्यूअर को देखा ही नहीं, नज़रें इधर उधर घुमाती रही, और फिर उनके सवालों के सही से जवाब नहीं दिया, मतलब हड़बड़ाहट करते रहे, तो फिर इंटरव्यूअर को थोड़ा हिचकिचाने लगेंगे आपको सिलेक्शन करने के लिए। तो फिर इतना आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्फिडेंस से जाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस से जवाब दीजिए, कॉन्फिडेंस से उनकी बातें सवाल को सुनिए, और कॉन्फिडेंस से जवाब दीजिए। इतना अगर आप पार करते हैं तो फिर आपका तो इंटरव्यू डन है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।